हरे कृष्णा प्रिय वृश्चिक राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं बुध महाराज के राशि गोचर के बारे में कि बुध महाराज 11 फरवरी से लेकर और ठीक ध्यान दीजिएगा 26 फरवरी 2025 बुध महाराज आपके जीवन में सुखों के भाव अर्थात जीवन में चतुर्थ भाव पर गोचर करेंगे। क्या रहेगा यहाँ पर? बुध महाराज ही नहीं, यहाँ पर सूर्यदेव भगवान भी गोचर करेंगे, तो बुध और सूर्य का बुधादित्य राजयोग भी बनेगा। क्या प्रभाव रहेगा हमारे बुध वृश्चिक राशि के दर्शकों के लिए? बुध महाराज का प्रभाव क्या पड़ेगा इन दिनों में, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए अब प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि बुध महाराज आपके ठीक कहां पर, आपके चतुर्थ भाव पर प्रभाव क्या रहेगा। तो आपके चतुर्थ भाव पर यहाँ पर आपको बताते चलें, बुध महाराज के चतुर्थ भाव पर होने के कारण आपको यहाँ पर आपको बताते चलें कि आपको जीवन में सुखों में वृद्धि होती है। भाई जीवन में सुखों का भाव हमारा ये है, तो यहाँ पर जीवन में आपके सुखों में वृद्धि होती हुई नजर आएगी, किंतु सुखों के लिए थोड़ा सा परिश्रम और प्रयास आपको करने की आवश्यकता रहेगी। सीधा कहने का मतलब है कि इस बीच में सुख प्राप्त होंगे, किंतु यहाँ पर थोड़ा परिश्रम करने से ही सुख आपको प्राप्त होंगे, यानी कि संघर्ष थोड़ा ज़्यादा देखा जाएगा सुखों से रिलेटेड। आप किसी भी प्रकार का कैसा भी सुख जो है आपके जीवन में जो भी आएगा तो उसके लिए जो है थोड़ा सा आपको प्रयास करने की आवश्यकता रहेगी। फिर भी यहाँ पर आपके चतुर्थ भाव केंद्र पर बुध महाराज रहेंगे तो यहाँ पर प्रभाव उत्तम ही रहेगा, सुखों में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। सीधा सीधा कहने का मतलब, भाई बुध क्या है, पहले बुध को भी समझ लेते हैं। यही बुध आपके कौन बनते हैं? यही बुध महाराज आपके ठीक अष्टमेश बनते हैं, और साथ ही साथ में यही बुध महाराज आपके कौन बनते हैं? यही बुध महाराज आपके लाभेश बनते हैं, अर्थात आपके जीवन में सफलता भाव के स्वामी बनते हैं। हमें राहु केतु और शनिदेव महाराज से डर नहीं लगता जितना बुध महाराज से डर लगता है। भाई बुध क्या है? आपके शरीर में जितनी नसें हैं वो बुध हैं। आपके जो आप बोल रहे हैं, वाणी के कारक कौन है? बुध महाराज हैं। व्यापार के कारक कौन है? बुध महाराज हैं। बुद्धि के कारक कौन है? बुध महाराज हैं। तो बुध का प्रभाव सबसे ज़्यादा सबसे अधिक माना गया है। हमें राहु केतु और शनिदेव महाराज से डर नहीं है, किंतु राहु से डर बुध महाराज से डर ज़्यादा लगता है। और प्रोग्राम में आपको ये भी बताएंगे बुध महाराज को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाता है। चलिए वहीं पर आ जाइएगा जहां पर हम जिस बात की चर्चा कर रहे थे कि आपके चतुर्थ भाव पर यहाँ पर बुध महाराज का और भी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके जीवन में सुखों में वृद्धि होती हुई नजर आई, किंतु यहाँ पर सुख आपको तभी प्राप्त होंगे जब यहाँ पर थोड़ा सा आपको संघर्ष और मेहनत की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ लाभ प्राप्त होगा। ऐसा नहीं, आपके लाभेश हैं, आपके लाभ भाव के स्वामी हैं ये बुध महाराज। भाई आपके सफलता भाव के स्वामी हैं और आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, तो लाभ की भी प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। सीधा सीधा कहने का मतलब हमारा ये है कि लाभ भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा, लाभ भी आपको यहाँ पर प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो अभी तक आप बचत नहीं कर पा रहे थे, कुछ भी आप जो काम कर रहे थे, बिजनेस व्यापार कुछ भी XYZ कर रहे थे जिसमें आप कुछ बचत नहीं कर पा रहे थे, कुछ बचा नहीं पा रहे थे, तो संभवतः ही यहाँ पर जो है आप जो है बचत करते हुए नजर आएंगे, अर्थात जो है कुछ चीज़ों में आपको बचत होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव बुध महाराज का कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं बुध महाराज की आपके चतुर्थ भाव पर मित्र यारों के साथ आपकी ट्रेवलिंग यात्रा हो सकती है। मित्र यारों के साथ आपका विवाद होने की भी संभावना है। मित्र यारों के साथ में कहीं ना कहीं आपका छोटा मोटा विवाद होने की संभावना रहेगी, किंतु बाद में ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, आपका इस बीच में आपका रुका हुआ पैसा कहीं है, कहीं आपका धन फंसा हुआ है, कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है, तो वहाँ धन निकलने के भी चांसेस यहाँ पर आपके ज़्यादा बन जाते हैं। वह धन आपका जो है प्राप्त हो सकता है, वह धन आपका जो है निकल सकता है, ये संभावना कहीं ना कहीं आपके लिए और ज़्यादा देखी जाती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, बुध महाराज के पास दृष्टियां भी हैं, एक ही दृष्टि है, सप्तम दृष्टि। तो बुध महाराज कौन से भाव में आपके दृष्टि डालेंगे? और सूर्यदेव भगवान भी यहाँ पर रहेंगे, तो सूर्य और बुध की दृष्टि एक ही भाव पर पड़ेगी। कौन से? 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात आपके कहाँ पर? आपके दसम भाव, आपके कर्म क्षेत्र, आपके कैरियर भाव पर, आपके व्यवसाय भाव पर और आपके पिता के स्थान पर दृष्टि पड़ेगी। इस बीच में आपको माता से भी सहयोग, आपको उत्तम अच्छा सहयोग प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। माता पक्ष से आपके जो संबंध हैं वो काफ़ी अच्छे, स्ट्रांग, मधुर अच्छे संबंध जो है आपको देखने को माता की ओर से आपके मिलेंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं बुध महाराज का आपके ऊपर देखने को आपको
मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं बुध महाराज की कि आपके दसम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिसके कारण पिता का भी आपको उत्तम अच्छा सहयोग प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। पिता की ओर से आपके संबंध भी मधुर देखे जाएंगे। पिता के साथ में जो या पिता के आप व्यवसाय में हाथ बटाते हैं तो भी आध्यात्मिक लाभ देखने को मिलेंगे। उसी के साथ ही साथ में आपके मान सम्मान, जो आपका मान सम्मान है, आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। आपका मान सम्मान जो है वह बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपके मान सम्मान में यहाँ पर बुध महाराज आपके वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा जाएगा। क्षमा चाहेंगे। उसी के साथ ही साथ व्यापार संबंधी समस्याएं जो हो रही थी ये काफ़ी अच्छी आपके इस बीच में देखी जाएंगी। व्यापार आपका उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। व्यवसाय में कुछ ग्रोथ, जो आपको काफ़ी दिनों से आपके व्यवसाय में ग्रोथ नहीं देखने को मिल पा रहा था, वो आपके व्यवसाय में आपको यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगा। आपका व्यवसाय कुल मिलाकर उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव बुध महाराज का कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं बुध महाराज की कि आपके दसम भाव पर आपको कर्म का फल, जो आप मेहनत प्रयत्न प्रयास कर रहे थे और फिर भी उसका कुछ रिजल्ट नहीं प्राप्त हो पा रहा था, तो यहाँ पर कर्म का फल अर्थात मेहनत जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसका फल जो है उत्तम अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। फिलहाल में कर्म फलदाता शनिदेव महाराज हैं, लेकिन बुध की दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर आपके रोजी रोजगार के मार्ग में आपको काफ़ी अच्छा राहत जो है मिलती हुई नजर आएगी। काफ़ी अच्छा बदलाव देखने को आपको मिलेगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं बुध महाराज का और आपके ऊपर देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं बुध महाराज को स्ट्रांग करने के लिए, मजबूत करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। तो देखिए, बुधवार का दिन जो होता है बुध महाराज को समर्पित होता है। तो बुधवार के दिन आप जो है किन्नर को हरी चूड़ी हरे वस्त्र दान करिए। इससे बुध महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा होता है। मुट्ठी भर मूंग की दाल आप सर से 7 बार घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करिए या किसी असहाय व्यक्ति को दान कर दीजिए। इससे भी बुध महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा देखा जाता है। उसी के साथ ही साथ में आप क्या उपाय कर सकते हैं, गणेश जी की आराधना करिए। इससे भी बुध महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा देखा जाता है। प्रभु से कामना करते हैं कि हमारे सभी वृश्चिक राशि के दर्शकों पर शुभ प्रभाव बुध महाराज का पड़े। इसी के साथ विदा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। आज्ञा दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।